श्री हनुमान चालीसा भावार्थ। पहला दोहा। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री हनुमान चालीसा की रचना श्री रामचरितमानस की रचना के बाद करी थी। ये रचना अवधी भाषा में आज से लगभग 450 साल पहले की थी। कहा जाता है कि ये रचना अकबर की कारागार में की गई थी और पहले श्रोता स्वयं श्री हनुमान जी महाराज थे। इसमें कुल 3 दोहे हैं, 2 दोहे प्रारंभ में और 1 दोहा विराम। इसमें 40 पद अथवा 40 चौपाइयां हैं। मानव शरीर 24 तत्वों से बना है और मानव शरीर के जीवन काल में 16 संस्कार होते हैं। कुल योग हुआ 40, जो संपूर्णता और संपन्नता का प्रतीक है। इसलिए 40 पद हैं। श्री हनुमान चालीसा का पहला दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके मैं श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। श्री शब्द सम्मान का सूचक है। देवी रूप में माँ सीता के निमित्त है और कमल में श्री का निवास भी कहा जाता है। गुरुम शंकर रूपिणम, यहाँ गुरु रूप में श्री शिव का वर्णन किया है। फलचारी यानी चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, श्रोता और वक्ता दोनों को ही ये चारों फल मिलेंगे। जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा का दूसरा दोहा है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरिहु कलेश विकार। अर्थात हे पवन कुमार, मैं अपने आप को शरीर और बुद्धि से हीन जानकर आपका स्मरण, आपका ध्यान कर रहा हूँ। आप मुझे बल, बुद्धि एवं विद्या प्रदान करें, मेरे कष्टों और दुखों को दूर करने की कृपा करें अथवा मेरे सभी क्लेश और विकारों को हर लीजिए। हे पवन कुमार, मुझे ऐसा बल दें जिससे मैं स्वयं भी सशक्त हो जाऊं और निर्बल की रक्षा भी कर पाऊं। मेरी बुद्धि निर्मल हो जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। मैं आपकी तरह विद्यावान बनूं, अपनी विद्या को बांटूं और सेवा करूं। मुझे 5 क्लेशों से अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिविनेश और 6 विकारों से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर से मुक्ति दिला दीजिए। सामान्यतः फलश्रुति किसी भी चालीसा या स्तोत्र या ग्रंथ के अंत में आता है, पर श्री हनुमान चालीसा की विशेषता ये है कि गोस्वामी तुलसीदास ने फलश्रुति का निवेदन प्रारंभ के ही 2 दोहों में कर दिया। जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा की पहली चौपाई है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। अर्थात ज्ञान और गुणों के सागर श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तीनों लोकों स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक को अपनी कीर्ति से प्रकाशित करने वाले श्री हनुमान जी आपकी जय हो। हे श्री हनुमान जी, जिस प्रकार आप ज्ञान के भंडार हैं, जिस प्रकार आप में सभी गुण समाहित हैं, जिस प्रकार आप अपनी कीर्ति से तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं, हम भक्तों को भी इसी प्रकार से ज्ञान, गुण और कीर्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। इस चौपाई में जय शब्द 2 बार आया है। पहली जय अंदर की बुराइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए, दूसरी जय है कार्यों, लक्ष्यों और चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने के लिए। जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा की दूसरी चौपाई, रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात हे अंजनी पुत्र, हे पवन पुत्र, हे श्री राम के दूत श्री हनुमान जी, आप अतुलनीय बल के भंडार हैं। श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने माता अंजनी, पवन देव और प्रभु श्री राम का नाम लिया, जिससे कि कार्य सिद्धि शीघ्र हो जाए। जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा की तीसरी चौपाई, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात हे महावीर, आप वज्र के समान अंगों वाले हैं, आप महापराक्रमी हैं, आप कुमति दुर्बुद्धि का निवारण करने वाले हैं और सद्बुद्धि अच्छी बुद्धि वालों के साथ ही सहायक हैं। आपकी कृपा से ही हे हनुमान जी महाराज, हम भक्त भीतरी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। आप ही हमारी कुमति का नाश करेंगे, आप ही हमें सद्बुद्धि प्रदान करेंगे। जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा की चौथी चौपाई, कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात हे हनुमान जी, आपके स्वर्ण के समान कांतिमान अंग पर सुंदर वेशभूषा, कानों में कुंडल और घुंघराले केश सुशोभित हो रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री हनुमान जी के सुंदर और मनोहारी स्वरूप का वर्णन किया है। श्री हनुमान जी की देह की आभा सोने के पर्वत के समान है, सुंदर वेशभूषा है जो संस्कृति का प्रतीक है, कानों में कुंडल और घुंघराले केश सभ्यता का प्रतीक है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हम अपने आराध्य श्री हनुमान जी के दिव्य दर्शन अपने मन के मंदिर में कर रहे हैं। जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः।
श्री हनुमान चालीसा की 5वीं चौपाई। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। अर्थात हे श्री हनुमान जी, आपके हाथ में वज्र के समान कठोर गदा और धर्म का प्रतीक ध्वजा है और आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ सुशोभित हो रहा है। शास्त्रों के अनुसार सर्व समर्थ, महानुभव और सदैव विजय श्री प्राप्त करने वाले के हाथ में वज्र और गदा होता है और कांधे पर मूंज का जनेऊ नैष्ठिक, ब्रह्मचारी, आत्मज्ञानी और वेद ज्ञानी का लक्षण है। जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। श्री हनुमान चालीसा की 6ठी चौपाई। अर्थात हे हनुमान जी, आप महादेव श्री शंकर जी के अंश अवतार हैं और केसरी के पुत्र के नाम से विख्यात हैं। आप अतिशय तेजस्वी, महान प्रतापी और संपूर्ण जगत के वंदनीय हैं। हे महावीर, हम आपके उसी तेज की उपासना करते हैं। आप हमें भी अपने इन्हीं गुणों की तरह तेजस्वी होने का वरदान दें। जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। श्री हनुमान चालीसा की 7वीं चौपाई। अर्थात हे महावीर श्री हनुमान जी, आप सारी विद्याओं में संपन्न हैं, गुणवान और कार्यों में अत्यंत कुशल और चतुर हैं। संसार के कल्याण के लिए, भगवान श्री राम के कार्य करने के लिए आप सदैव तत्पर रहते हैं। श्री हनुमान जी सकल गुण निधान हैं। श्री राम के कार्य के लिए सदा व्याकुल, आतुर और तत्पर रहते हैं, क्योंकि राम काज लगी तब अवतारा। आपके अवतार का मूल हेतु ही श्री राम के कार्यों का संपादन करना है। जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री हनुमान चालीसा की 8वीं चौपाई। अर्थात हे श्री राम भक्त हनुमान जी, आप प्रभु श्री राम जी का चरित्र, उनकी पवित्र मंगलमय कथा सुनने के लिए सदा प्रेम और भक्ति भाव से उत्सुक रहते हैं और श्री राम कथा के अमृत का आनंद रस लेते हैं। श्री राम, माँ सीता, लक्ष्मण आपके हृदय में सदा विराजमान रहते हैं। जहाँ जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का कीर्तन और कथा होती है, वहाँ वहाँ आंखों में आंसू भरे हुए और नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड़कर मस्तक से लगाए हुए प्रवृत्ति भाव से उपस्थित रहने वाले, राक्षसों का संहार करने वाले पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज को मैं नमस्कार करता हूँ। जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। श्री हनुमान चालीसा की 9वीं चौपाई। अर्थात हे महावीर, आपने अत्यंत लघु रूप धारण करके माँ सीता जी को दिखलाया था और अत्यंत विकराल और भयंकर रूप धारण करके लंका नगरी को जलाया था। हे बजरंगबली, आप अष्ट सिद्धियों से संपन्न हैं। श्री राम के कार्यों और भक्तों के कल्याण के लिए आप सूक्ष्म और विकराल रूपों को धारण करते हैं। जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। श्री हनुमान चालीसा की 10वीं चौपाई। अर्थात हे महावीर, आपने अत्यंत विकराल और भयानक रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और विविध प्रकार से प्रभु श्री राम के कार्यों को पूरा किया। श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम की क्रिया शक्ति है। हे हनुमान जी, जिस अतुलनीय शक्ति से आप राक्षसों का संहार करते हैं, उसी शक्ति से मेरे अंतर मन के राक्षसों का और मेरे जीवन में आ रहे संकटों और बाधाओं का भी संहार कीजिए। जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। श्री हनुमान चालीसा की चौपाई संख्या 11। अर्थात हे महावीर श्री हनुमान जी, आपने संजीवनी बूटी लाकर मूर्छित हुए लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। आपके इस कार्य से हर्षित होकर प्रभु श्री राम ने आपको हृदय से लगा लिया। श्री हनुमान जी के 12 नामों में से एक नाम लक्ष्मण प्राणदाता भी है। सुषेण वैद्य के परामर्श से आप द्रोणाचल पर्वत पर गए। अनेक बाधाओं के बाद भी समय से संजीवनी बूटी लाकर आपने लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। विशेष स्नेह और प्रसन्नता के कारण ही श्री राम ने आपको हृदय से लगाया। जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। श्री हनुमान चालीसा की चौपाई संख्या 12। अर्थात लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के बाद श्री राम भक्त हनुमान जी प्रभु श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि मेरे भाई भरत के जैसे ही तुम मुझे प्रिय हो। इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास ने बताया कि प्रभु श्री राम ने अपने भाई भरत से तुलना करके श्री हनुमान जी को विशेष रूप से महिमा मंडित किया। जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः। सहज बदन तुमरो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। श्री हनुमान चालीसा की चौपाई संख्या 13। अर्थात 1000 मुख वाले श्री शेष जी भी सदा तुम्हारे यश का गुणगान करते रहेंगे। ऐसा कहकर लक्ष्मीपति विष्णु स्वरूप प्रभु श्री राम ने श्री हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया। इस चौपाई में एक गूढ़ रहस्य है। लक्ष्मण जी शेष नाग के अवतार हैं। मूर्छित अवस्था से बाहर आकर शीघ्र ही तो श्री हनुमान जी का धन्यवाद न कर सके, इसलिए श्री हनुमान जी के इस अभूतपूर्व कार्य के लिए स्वयं श्री हरि विष्णु ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि 1000 मुख वाले श्री शेष जी भी सदा तुम्हारे यश का गुणगान करते रहेंगे। जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः।
सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा श्री हनुमान चालीसा की चौपाई संख्या 14 अर्थात हे महावीर श्री हनुमान जी, सनकादिक ऋषि, ब्रह्मा जी आदि मुनिगण, नारद जी, माता सरस्वती और वासुकी नाग सभी आपका यशगान कर रहे हैं। यहाँ पर सनकादिक ऋषि हैं ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, जिनके नाम है श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन और श्री सनत कुमार। अहिसा अर्थात वासुकी नाग जो रसातल में है। जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी कोबिद कहीं सके कहाँ ते। श्री हनुमान चालीसा की चौपाई संख्या 15 अर्थात हे श्री हनुमान जी महाराज, यमराज, कुबेर, समस्त दिक्पाल अथवा सब दिशाओं के रक्षक इत्यादि आपके यश का गुणगान नहीं कर पा रहे हैं, तो सांसारिक कवि, विद्वान इत्यादि आपके यश को किस प्रकार से गा और सुन पाएंगे। जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। श्री हनुमान चालीसा की चौपाई संख्या 16, जिसका अर्थ है हे हनुमान जी, आपने सुग्रीव की मैत्री श्री राम से कराकर सुग्रीव पर उपकार किया, जिसके कारण बालीवध के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला। वास्तव में तो श्री हनुमान जी ने सुग्रीव पर 2 उपकार किए थे, एक तो लक्ष्मण के क्रोध से बचाया था और दूसरा श्री राम की कृपा से किष्किंधा का राज्य दिलाया। ध्यान रखिए, उत्तर में अयोध्या, दक्षिण में लंका और बीच में किष्किंधा, तीनों ही जगह राज्यों को लेकर विवाद था, जिनका समाधान श्री राम की कृपा और कूटनीति से हुआ था। यह है गूढ़ रहस्य इस चौपाई का। जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। श्री हनुमान चालीसा की चौपाई संख्या 17। हे हनुमान जी, विभीषण के लिए आपका मंत्र अथवा परामर्श था प्रभु श्री राम की शरण में जाना, जिसको विभीषण ने माना और फलस्वरूप विभीषण को प्रभु श्री राम की भक्ति मिली और लंका का राज्य भी मिला। इस बात को सारा संसार जानता है। श्री हनुमान जी ने विभीषण को समझाया था कि तुम हरि भक्त तो हो, पर प्रभु श्री राम का कार्य भी तो करो। तब विभीषण ने उन्हें माता सीता तक जाने की युक्ति बताई थी। श्री हनुमान जी ने विभीषण को धर्म का मार्ग दिखाया और धर्म संकट से बचाया। रावण की अधर्मी लंका नगरी को छोड़कर वो प्रभु श्री राम की शरण में आ गया। कुमति का त्याग कर सुमति के मार्ग पर चला। अधर्मी भाई को छोड़कर धर्म, नीति और सत्य के प्रतीक श्री राम की शरण में आया। यही गूढ़ रहस्य छुपा है इस चौपाई में। जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जान। श्री हनुमान चालीसा की चौपाई संख्या 18। हे महावीर श्री हनुमान जी, जब आप बालक थे तब 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया था। आइए समझते हैं इस चौपाई का भावार्थ और रहस्य। एक युग में होते हैं 12,000 वर्ष, एक सहस्त्र यानी 1000, एक योजन यानी कि 8 मील और 1 मील यानी करीब 1.6 किलोमीटर। कुल योग हुआ 9 करोड़ 60 लाख मील यानी 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। और यही है धरती से सूर्य की दूरी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह तथ्य सैकड़ों वर्ष पहले ही श्री हनुमान चालीसा में बता दिया था। श्री हनुमान जी अहंकार और माया से रहित, दूर पास के मापदंड से परे हैं। उन्हें जन्म से ही अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति थी। ऐसा बल, पौरुष और चमत्कार करने की क्षमता केवल श्री हनुमान जी महाराज में ही हो सकती है। जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलधि लांगे गए अचरज नाही। श्री हनुमान चालीसा की चौपाई संख्या 19। हे महावीर श्री हनुमान जी, आप अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी की मुद्रिका अथवा अंगूठी को मुख में रखकर 100 योजन के महासमुद्र को लांग गए थे। ये आपकी अपार महिमा ही है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इस चौपाई में वात्सल्य, प्रेम और भक्ति भाव है। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। जो हनुमान जी सूर्य को निगलने की क्षमता रखते हो, वो मुद्रिका को मुख में रखकर महासमुद्र पार करें, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे देते। श्री हनुमान चालीसा की चौपाई संख्या 20। हे बजरंगबली श्री हनुमान जी, संसार के कठिन से कठिन कार्य भी आपकी कृपा मात्र से सहज हो जाते हैं, अर्थात दुर्गम कार्य भी आपकी कृपा से सुगम हो जाते हैं। जो कार्य कोई न कर सके वो कार्य श्री हनुमान जी कर सकते हैं। श्री हनुमान जी का नाम लेते ही मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। क्या आपके जीवन में भी दिक्कतें आ रही हैं? तो मेरी बात पर ध्यान दीजिए। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री हनुमान चालीसा का पाठ और विशेषकर इस चौपाई का पाठ निरंतर शुरू कीजिए। आपके जीवन की सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी और आपको आत्मबल भी मिलेगा। क्या आप जानते हैं इस संसार का सबसे दुर्गम कार्य क्या है, जिसकी इच्छा सबको होती है? वो है जन्म मरण के बंधन से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति ही वो सबसे दुर्गम कार्य है जो श्री हनुमान जी की कृपा से सुलभ और सुगम हो सकता है। यही है इस चौपाई का मर्म। जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः।
राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री हनुमान चालीसा की चौपाई संख्या 21। प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वार के रखवाले यानी द्वारपाल तो आप ही हैं बजरंगबली श्री हनुमान जी। आपकी आज्ञा के बिना श्री राम के दरबार में किसी का प्रवेश नहीं हो सकता। अर्थात प्रभु श्री राम की कृपा और भक्ति प्राप्त करने के लिए पहले आपकी कृपा पाना आवश्यक है। अब जानते हैं इस चौपाई में छुपा हुआ मर्म और रहस्य क्या है। मनुष्य के 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। प्रभु श्री राम के दरबार में भक्तों को अपार भीड़ में लंबी प्रतीक्षा न करनी पड़े, इस कारण पहले 3 पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ और काम श्री हनुमान जी अपनी कृपा करके अपनी शरण में आए हुए अधिकारी भक्तों को अपने द्वार पर ही प्राप्त करा देते हैं। अंतिम पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के अधिकारी भक्त श्री हनुमान जी महाराज की अनुमति से प्रभु श्री राम के सानिध्य में पा जाते हैं। जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान चालीसा की चौपाई संख्या 22। हे श्री हनुमान जी महाराज, आपकी शरण में आए हुए भक्तों को सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं। जिस भक्त के रक्षक स्वयं आप हो श्री हनुमान जी, उस भक्त को किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। आपकी शरण में दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के भय समाप्त हो जाते हैं। तीनों प्रकार के सुख अर्थात आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक सुख आपके सन्मुख निष्काम भाव से समर्पण करने पर प्राप्त हो जाते हैं। सभी मनुष्यों को 2 फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स यानी कि बुनियादी जरूरतें होती हैं, सुख और सुरक्षा। जो मनुष्य आपकी शरण में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अनकंडीशनल सरेंडर कर देता है, उसको सुख की प्राप्ति भी हो जाती है और वो सुरक्षित भी हो जाता है। जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग भागते कांपे। श्री हनुमान चालीसा की चौपाई संख्या 23। अपने तेज यानी अपनी शक्ति, पराक्रम, प्रभाव, बल और पौरुष के वेग को आप ही स्वयं संभाल सकते हैं वीर बजरंगबली। आपकी एक फुंकार मात्र से तीनों लोग कांप उठते हैं। देवता, दानव और मनुष्य तीनों ही आपके तेज को सहन करने में असमर्थ हैं। आपकी भयंकर गर्जना से तीनों लोग कांपने लगते हैं। इस चौपाई का मर्म है, हे महापराक्रमी श्री हनुमान जी महाराज, आपकी कृपा हम भक्तों पर भी हो जाए तो हम भी आपकी भांति तेजस अर्थात तेज, चमक, वैभव, शक्ति और ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाएं। जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो जाएं और मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति का भी सामना करने के योग्य हो जाएं। अपनी आत्म ज्योति से पुलकित होकर हम भी अपने सूर्य स्वयं बन जाएं। जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। श्री हनुमान चालीसा की चौपाई संख्या 24। जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है अर्थात आपके नाम का उच्चारण, आपके नाम का जाप किया जाता है, वहाँ भूत, पिशाच इत्यादि पास भी नहीं भटक सकते हैं। श्री हनुमान जी का नाम लेने मात्र से भूत पिशाच भाग जाते हैं। भूत पिशाच आदि की बाधा मनुष्य के पास भी नहीं आ सकती है। आपका नाम लेते ही सारे भय दूर हो जाते हैं। हे बजरंगबली, आपके नाम का उच्चारण और आपके नाम का जाप सभी प्रकार के भय और विपत्तियों को दूर भगा देता है। जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। श्री हनुमान चालीसा की चौपाई संख्या 25। हे महावीर श्री हनुमान जी, जो भी भक्त आपके नाम का निरंतर जप करते हैं, आप उन भक्तों के सभी रोगों का नाश कर देते हैं और उनकी सभी पीड़ाओं को हर लेते हैं। वैसे तो रोग और पीड़ा के नाश के बहुत से साधन हैं और बहुत सी औषधियां हैं, पर इस चौपाई में रोग का तात्पर्य है भवरोग। क्या होते हैं भवरोग? भौतिकवादी संसार से उत्पन्न होने वाले मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट को कहा जाता है भवरोग। इसे अक्सर संसार की माया या जन्म मृत्यु के चक्र से उत्पन्न होने वाली पीड़ा के रूप में देखा जाता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इस रोग को दूर करने के लिए भगवान के नामों का स्मरण, नाम जप, भजन, कीर्तन, सत्संग, कथा श्रवण इत्यादि विधियां ही औषधि हैं। पीड़ा का अर्थ है दैहिक, दैविक और भौतिक पीड़ा, जिनका शमन और नाश श्री हनुमान जी के स्मरण मात्र से हो जाता है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल कैसी भी प्रॉब्लम्स हो, सभी का नाश श्री हनुमान जी महाराज के निरंतर नाम जप और स्मरण से हो जाता है। मन शांत और स्थिर हो जाता है, आत्मबल बढ़ता है और कार्यों में सफलता मिलती है। जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। श्री हनुमान चालीसा की चौपाई संख्या 26। हे बजरंगबली श्री हनुमान जी, जो भक्त मन से, कर्म से, वाणी से, सच्चे हृदय और पूरी श्रद्धा से आपका ध्यान करते हैं, तो निश्चित ही आप कृपा करके उन्हें सारे संकटों से छुटकारा दिला देते हैं। भक्त जो अच्छे विचार मन में लाते हैं, वही वाणी से बोलते हैं और उसी प्रकार से अच्छे कर्म करते हैं। श्री हनुमान जी ऐसे भक्तों के सभी संकट छुड़ा देते हैं। इस चौपाई का गूढ़ रहस्य ये है कि हमारे मन की हार्ड डिस्क में भी श्री हनुमान जी महाराज ही है। हार्ट, माउथ, हैंड की प्रॉपर अलाइनमेंट हो तो जैसी इनपुट होगी वैसे ही आउटपुट होगी। नेगेटिविटीज दूर हो जाएंगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हर काम में सक्सेस मिलेगी। जय श्री राम।
ओम श्री हनुमते नमः। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। श्री हनुमान चालीसा की चौपाई संख्या 27। तपस्वी रूप में भगवान श्री राम पूरे संसार के राजा अर्थात सर्व समर्थ हैं। हे राम भक्त हनुमान जी, हे रामदूत हनुमान जी, प्रभु श्री राम के समस्त कार्यों को आपने ही तो पूरा किया है। जब प्रभु श्री राम को वन जाने का आदेश मिला तो उन्होंने माता कौशल्या को समझाया, पिता दीन मोहि कानन राजो, जह सब भांति मोरी बड़ काजो। हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ पर सब प्रकार से मेरा बड़ा काम होने वाला है। इस प्रसंग के अनुसार प्रभु श्री राम तपस्वी वेश में वन के राजा हुए। वनवास में श्री हनुमान जी ही प्रभु श्री राम के निकटतम सेवक और दूत हुए और प्रभु श्री राम के सभी कार्यों को पूरा करने का श्रेय उन्हें ही मिला। जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। श्री हनुमान चालीसा की चौपाई संख्या 28। श्री हनुमान जी महाराज के पास सच्चे हृदय और पूरी श्रद्धा से भक्त जो भी मनोरथ लेकर आते हैं, धन, संतान, यश इत्यादि किसी भी प्रकार के मनोकामना लेकर आते हैं, उनके मनोरथ और मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होती हैं। श्री सीताराम जी के चरणों की प्रीति और भक्ति भी प्राप्त हो जाती है। श्री सीताराम जी के चरणों में अनन्य प्रीति और भक्ति हो जाए, यही अमित जीवन फल है। और इस अमित जीवन फल को प्रदान करने की क्षमता केवल और केवल श्री हनुमान जी महाराज में है। जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान जी का प्रताप और यश सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों में संसार को सदा ही प्रकाशित करता रहा है। इसीलिए तो संपूर्ण जगत में हम सब भक्त गाते हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। जो है श्री हनुमान चालीसा की चौपाई संख्या 29। हे हनुमान जी महाराज, आपका यश और आपकी कीर्ति हर जगह प्रकाशमान है। अब जानिए क्या रहस्य छुपा है इस चौपाई में। मनुष्य के जीवन में हर दिन और रात में चारों युग आते और जाते रहते हैं, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। हे हनुमान जी महाराज, इन चारों अवस्थाओं की अनुभूति आप ही की कृपा से होती है। आप इन चारों अवस्थाओं के साक्षी रहते हैं। और एक रहस्य बहुत ध्यान से सुने, मनुष्य के जीवन के 4 चरण होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन चारों में मनुष्य को आपका सहारा और आपका आसरा रहता है। अपने भक्तों पर आप हमेशा ही कृपा करते हैं। हे राम भक्त हनुमान जी, हमें आशीर्वाद दें कि हम भी अपने कार्यों में सफल हों और प्रतापी बने। जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः। क्या आप ये जानते हैं कि साधु, संतों और भक्तों की रक्षा के लिए, श्री राम और श्री लक्ष्मण के कार्य करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज ने अनेकों राक्षसों का संहार किया था। इसलिए तो हम सब भक्त ये गाते और सुनते हैं, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जो है श्री हनुमान चालीसा की चौपाई संख्या 30। हे महावीर और महापराक्रमी श्री हनुमान जी महाराज, आप साधु और संतों की रक्षा करने वाले हैं, आप राक्षसों का संहार करने वाले, आप प्रभु श्री राम के बहुत प्रिय हैं। आपकी आराधना करके और आपकी कृपा पाकर ही भक्त श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु श्री राम का कार्य करने के लिए आपने राक्षसों और असुरों का नाश किया था। अब सुनिए इस चौपाई से जुड़ी हुई एक अनसुनी कहानी। राम रावण युद्ध में अहिरावण ने माया रचकर विभीषण का रूप धारण किया था। श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण किया और उन्हें पाताल लोक ले गया। हनुमान जी तुरंत पाताल लोक गए। अपने पंचमुखी रूप के पराक्रम से श्री हनुमान जी महाराज ने अहिरावण के मायावी 5 दीपक एक साथ बुझा दिए, अहिरावण की मायावी शक्तियां समाप्त कर दी, उसका वध किया और श्री राम और लक्ष्मण को फिर से युद्ध भूमि में लेकर आ गए। इसलिए सारे संसार में आपके भक्त साधु, संतों और भक्तों के रखवाले के नाम से आपको जानते हैं, असुरों का नाश करने वाले के नाम से आपको जानते हैं। और इसी कारण से आप प्रभु श्री राम के बहुत प्रिय हैं और उनके दुलारे हैं। जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः। क्या आप जानते हैं श्री हनुमान जी महाराज की 8 सिद्धियां और 9 निधियां कौन सी हैं? अपने आकार को बहुत छोटा करना और बहुत बड़ा करना, बहुत भारी हो जाना और भार रहित यानी बहुत हल्का हो जाना, बिना किसी रोक टोक के कहीं भी आना जाना, हर इच्छा पूरी करने की शक्ति, पूर्ण अधिकार की क्षमता और वशीकरण की क्षमता। ये है श्री हनुमान जी महाराज की 8 सिद्धियां। पदम, महापदम, नील, मुकुंद, नंद, मकर, कच्छप, शंख और खर्व। ये है श्री हनुमान जी महाराज की 9 निधियां। और अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। इस चौपाई में छुपा हुआ रहस्य ये है कि रुद्रावतार होने के कारण ये 8 सिद्धियां और 9 निधियां आपको जन्म से ही प्राप्त थी। इन सिद्धियों और निधियों को अपने भक्तों को प्रदान करने की शक्ति आपको माता सीता के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुई थी। इसलिए सारे संसार में आपके भक्त गाते हैं, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जो है श्री हनुमान चालीसा की चौपाई संख्या 31। जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः। क्या आप भी हनुमान चालीसा की इस चौपाई को गाते और पढ़ते हैं? राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जो है श्री हनुमान चालीसा की चौपाई संख्या 32। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि राम रसायन होता क्या है। महादेव शिव जी और उनके रुद्रावतार श्री हनुमान जी निरंतर श्री राम के नाम का जाप किया करते हैं।
इस कलयुग में श्री राम के नाम का जप और सुमिरन ही वो औषधि है जो हमारे जीवन को सफल बना देगी। श्री हनुमान जी अनंत काल से श्री राम के दास हैं, श्री राम की भक्ति के आचार्य और भक्त शिरोमणि हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने इस राम नाम की औषधि को सिद्ध करके इसे रसायन यानी इसे केमिकल बना दिया है। एक ऐसा केमिकल जो कि उद्धारक है, यानी सबकी रक्षा करने वाला है, सबका कल्याण करने वाला है, सबका उद्धार करने वाला है और सबको मोक्ष दिलाने वाला है। ये रसायन केवल और केवल श्री हनुमान जी महाराज के पास है। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा पाकर ही हम भक्त भी इस रसायन का सेवन कर पाएंगे। इसलिए आप भी निरंतर इस चौपाई का गान करें और सुमिरन करें, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अगर आप भी सच्चे हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट्स में लिखें जय बजरंगबली। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्राम। श्री हनुमान चालीसा की चौपाई संख्या 33। हे भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज, आपका भजन करने से सभी भक्त प्रभु श्री राम की कृपा को प्राप्त कर लेते हैं और जन्म जन्मांतर के दुखों को भूल जाते हैं, अर्थात भक्तों को उनके दुखों से मुक्ति मिल जाती है। इस चौपाई में भजन का तात्पर्य सेवा से। सेवा सकाम भी हो सकती है और निष्काम यानी निस्वार्थ सेवा भी हो सकती है। प्रभु को पाने के लिए श्री हनुमान जी के जैसी निस्वार्थ सेवा की ही आवश्यकता होती है। इस चौपाई का मर्म ये है कि निस्वार्थ भाव से श्री हनुमान जी महाराज का भजन करें तो निश्चित ही प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्त हो जाएगी। पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ श्री हनुमान चालीसा और श्री सुंदरकांड का पाठ निरंतर करते रहने से श्री हनुमान जी महाराज की कृपा और श्री राम की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। अगर आप भी हनुमान जी महाराज के भक्त हैं तो कमेंट में लिखें जय श्री राम। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। श्री हनुमान चालीसा की चौपाई संख्या 34। हे श्री हनुमान जी महाराज, आपका भजन करने से भक्त प्रभु श्री राम की कृपा को प्राप्त कर लेता है और उसे जन्म जन्म के दुखों से मुक्ति मिल जाती है। वो भक्त अपने अंत समय में मृत्यु होने पर प्रभु के परम धाम अथवा साकेत धाम को जाता है और अगर फिर से जन्म लेना भी पड़ा तो उसकी प्रसिद्धि हरि भक्त के रूप में हो जाती है। कलयुग में भजन अथवा सेवा का परम फल है श्री हरि की भक्ति की प्राप्ति, अर्थात जब जन्म जन्म के सारे ऋण उतर जाएंगे तो उस भक्त को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और यदि पुनर्जन्म लेना भी पड़ा तो अयोध्या आदि तीर्थों में जन्म लेकर वो भक्त प्रभु का परम भक्त बन जाता है। अब जानिए इस चौपाई में छुपा हुआ रहस्य क्या है। मोक्ष के पश्चात प्राणी स्वर्ग, वैकुंठ, गोलोक अथवा साकेत धाम को जाता है। यहाँ पर श्री हनुमान जी और श्री राम के भक्त की बात हो रही है तो वो भक्त रघुबरपुर अथवा साकेत धाम को ही जाता है। जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान जी अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों के दाता हैं। श्री हनुमान जी भक्ति के दाता हैं। श्री हनुमान जी की शरण में आ जाने से चारों पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो फिर मानव जीवन की इस अल्पायु में जगह जगह भटकने की आवश्यकता क्या है। राम भक्त हनुमान जी की ऐसी महिमा जान लेने के बाद कोई भी भक्त अन्य देवता को हृदय में धारण न करे तो भी हनुमान जी की भक्ति और हनुमान जी की सेवा से ही जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हम सब भक्त गाते हैं और देवता चितना धरे हनुमत से सर्व सुख करे, जो है श्री हनुमान चालीसा की चौपाई संख्या 35। अगर आप भी सच्चे हनुमान भक्त हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें जय श्री राम। जो प्राणी बजरंगबली श्री हनुमान जी महाराज का पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुमिरन करता है उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं और सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है। इसलिए आप भी निरंतर जाप करें, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जो है श्री हनुमान चालीसा की चौपाई संख्या 36। जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा या भव बंधन से छुटकारा प्रभु श्री राम की कृपा से ही हो सकता है। श्री हनुमान जी की कृपा हो तो प्रभु श्री राम की कृपा अवश्य होती है। संकट मोचन श्री हनुमान जी संपूर्ण संकटों और पीड़ाओं को दूर करते हुए जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कराने में समर्थ है। गोस्वामी तुलसीदास ने कारागर में संकट के समय में ही श्री हनुमान चालीसा की रचना करी थी। संकट के समय में सागर पार करते हुए माता सीता का पता श्री हनुमान जी ने ही तो लगाया था। लक्ष्मण पर संकट आया तो संजीवनी बूटी लेकर श्री हनुमान जी आए थे। पाताल लोक में अहिरावण को मारकर श्री राम और लक्ष्मण को वापस युद्ध भूमि में लाए श्री हनुमान जी महाराज। भक्तों पर संकट आए तो संकट मोचन श्री हनुमान जी का नाम संकटों से छुटकारा दिला देता है। अगर आप भी संकटों से छुटकारा पाना चाहते हो तो कमेंट्स में लिखें जय बजरंगबली। क्या आप जानते हैं कि कलयुग में गुरु रूप में श्री हनुमान जी महाराज जी आपके आराध्य हैं? जी हाँ, गुरु रूप में आराध्य श्री हनुमान जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप ही गुरुदेव की भांति मुझ पर कृपा कीजिए। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव के नाई। ये है श्री हनुमान चालीसा की चौपाई संख्या 37। जिस प्रकार गुरुदेव अपने शिष्य के अवगुणों पर ध्यान न देते हुए उसका कल्याण करते हैं, उसी प्रकार श्री हनुमान जी आप भी मुझ पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। अब जानिए इस चौपाई से जुड़ा हुआ श्री रामचरितमानस का प्रसंग क्या है। श्री रामचरितमानस के 4 वक्ताओं में से
एक वक्त है काकभूषुंडी। अपने एक पूर्व जन्म में काकभूषुंडी शिव भक्त थे। एक बार शिवालय में शिव पूजा कर रहे थे। उनके गुरु आए और अभिमानवश उन्होंने गुरु का आदर नहीं किया। गुरु ने तो अपने शिष्य के इस व्यवहार को अनदेखा कर दिया, पर शिव जी रुष्ट हो गए और काकभूषुंडी को श्राप दे दिया। अपने शिष्य को श्राप से बचाने के लिए गुरु ने शिव जी से विनती करी और उस विनती को हम सब रुद्राष्टकम के नाम से गाते, पढ़ते और जानते हैं। इस चौपाई में भक्त श्री हनुमान जी से उन्हीं गुरु की भांति कृपा करने का आग्रह करता है। जीवन में गुरु की कृपा हो जाए तो जीवन सफल हो जाता है। अगर आप भी श्री हनुमान जी का गुरु रूप में ध्यान करते हैं तो कमेंट्स में लिखें जय गुरुदेव, जय श्री हनुमान जी। श्री हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ। जी हाँ, जो भी व्यक्ति श्री हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है वो सारे बंधनों और सारे कष्टों से छुटकारा पा जाता है। उस भक्त को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, भक्ति और परम पद की प्राप्ति हो जाती है। जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। यही है श्री हनुमान चालीसा की चौपाई संख्या 38। यहाँ पर श्री हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करना प्रतीकात्मक यानी इंडिकेटिव है। पाठ करने की संख्या में अपने आप को न बांधे, निरंतर पाठ करें। भक्त 7 बार, 11 बार, 21 बार, 100 बार या 108 बार पाठ करें, कल्याण तो होगा ही। श्री हनुमान जी और प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्त होगी। और एक बात पर ध्यान दें, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, जो 100 बार पाठ कर कोई, एनीवन एंड एवरीवन कैन रिसाइट श्री हनुमान चालीसा, देयर इज नो बाइंडिंग। अर्थात जो कोई भी पाठ करेगा पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त होगा। अगर आप भी आज से निश्चय कर रहे हैं कि श्री हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करेंगे तो कमेंट्स में जरूर लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आदिदेव महादेव शंकर स्वयं इस बात के साक्षी हैं कि जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसे निश्चित ही सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होगी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। श्री हनुमान चालीसा की चौपाई संख्या 39। गौरा के ईस अथवा गौरीस अथवा शंकर जी के स्वयं साक्षी होने का तात्पर्य ये है कि शंकर जी के ही आशीर्वाद से गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा की रचना करी थी। इस चौपाई के मर्म को समझे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, एनीवन एंड एवरीवन कैन रीड एंड रिसाइट श्री हनुमान चालीसा, देयर इज नो बाइंडिंग। अर्थात जो कोई भी हनुमान चालीसा को पढ़ेगा और इसका पाठ करेगा उसे श्री राम की और श्री हनुमान जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। देवादिदेव महादेव शंकर जी स्वयं इस संकल्प के साक्षी हैं। तो मेरे दोस्तों और भक्तों, अगर आप भी आज से ये संकल्प ले रहे हैं कि निरंतर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, जय श्री राम। क्या आप जानते हैं श्री हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने अपने लिए भी कोई वर मांगा है? जी हाँ, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। श्री हनुमान चालीसा की इस अंतिम चौपाई संख्या 40 में गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं के लिए वर मांगते हुए कहते हैं, हे मेरे नाथ श्री हनुमान जी, तुलसीदास सदा सर्वदा के लिए श्री राम रूप में श्री हरि का सेवक है। ऐसा भाव मानकर हे हनुमान जी, इस सेवक के हृदय के मंदिर में आप सदैव निवास कीजिए। जिस प्रकार से ये मानव शरीर 24 तत्वों से निर्मित है और मानव जीवन में 16 संस्कार होते हैं, 40 का ये योग मानव की संपूर्णता और संपन्नता का प्रतीक होता है। उसी प्रकार से इस हनुमान चालीसा का पाठ भी मानव की संपूर्णता और संपन्नता का प्रतीक है। और श्री हनुमान चालीसा की ये चौपाई संख्या 40 भी भक्ति, सेवा, समर्पण, प्रेम और प्रभु की कृपा की प्रतीक है। जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सुरभूप। ये है श्री हनुमान चालीसा का अंतिम दोहा। हे पवन पुत्र श्री हनुमान जी, आप सारे संकटों को दूर करने वाले हैं और आप साक्षात कल्याण की मूर्ति हैं। आप प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी के साथ मेरे हृदय में निवास कीजिए। श्री हनुमान जी श्री राम के परम भक्त हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि श्री हनुमान जी स्थायी रूप से हमारे हृदय में निवास करें, तो हमें श्री हनुमान जी को उनके परम आराध्य श्री राम जी के साथ हृदय में निवास करने का वर मांगना होगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हे हनुमान जी, आप प्रभु श्री रामचंद्र, लक्ष्मण जी और माता सीता जी के साथ मेरे हृदय में निवास कीजिए। जब ये चारों मेरे हृदय में निवास करेंगे तो मुझे चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाएगी। क्या है ये 4 पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और एक रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हनुमान चालीसा के पाठ से आपको चारों पदार्थों की प्राप्ति भी होगी। और ये 4 पदार्थ हैं ज्ञान रूपी श्री राम, विवेक रूपी लक्ष्मण जी, शांति रूपा सीता माता और भक्ति रूप में श्री हनुमान जी महाराज। जय बजरंगबली, जय श्री राम।